स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 2 है। आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर के बारे में। तो देखिए, कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर एक तरह का कंडेंसर होता है जो आपने फ़ैन वगैरह में देखा होगा। तो ये क्या करता है, ये वो डिवाइस है जो चार्ज को क्या करती है, स्टोर करती है। ठीक है, अब चार्ज स्टोर कैसे करती है, जैसे मान लीजिए कि जैसे हमने क्या करा कि जैसे कोई बैटरी है, बैटरी से हमने कोई करंट दी। ठीक है, करंट दी तो करंट देने की वजह से कोई बल्ब से जुड़ा हुआ है वो जल जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे ही हमने किसी बैटरी से कोई करंट दी तो करंट का मतलब क्या हुआ, जैसे बैटरी से हम वोल्टेज देते हैं तो उससे चार्ज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल होगा, जो बैटरी का जो भी वोल्टेज होगा उसकी वजह से करंट जाएगी, करंट का मतलब उसमें चार्ज होगा, तो जो भी पोटेंशियल होगा उसकी वजह से चार्ज प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो जो भी चार्ज होगा, ठीक है, जैसे ही कोई बैटरी है, बैटरी से अगर करंट जा रही है तो करंट जाने से कोई बल्ब जल रहा है। ठीक है, अब अगर कोई बल्ब जल रहा है तो मतलब क्या है, ये उसकी कैपेसिटी है, उस बैटरी की कैपेसिटी है कि वो इतनी वोल्टेज दे पा रही है जिससे वो बल्ब जल पा रहा है। तो इसलिए जो चार्ज होगा वो पोटेंशियल की प्रोपोर्शनल तो होगा ही। अब इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, इसको हम सी बोलेंगे। सी होता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस यानी जो कैपेसिटी होती है वो होती है किसी भी चार्ज को फ्लो कराने की, और उस वजह से क्या होता है, वो डिवाइस जो होती है वो वर्क करे। ठीक है, तो सी इज इक्वल्स टू क्यू अपन वी होता है। ठीक है, अब इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, फैराड होती है। ठीक है, अब जो चार्ज होता है इसकी यूनिट होती है कूलाम, और वोल्टेज का क्या होता है वी। तो जो फैराड होता है या इसको कूलाम पर वोल्ट कहते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि ये भी चार्ज भी स्केलर होता है इसलिए ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, अब 1 फैराड को कैसे बनाएंगे, कि हमने क्या किया कि जैसे हमने बोला कि जो कैपेसिटर है, ठीक है, देखो 1 फैराड को हम कैसे बताएंगे कि हमने क्या करा कि जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस कितना है हमारे पास में, 1 है। ठीक है, कैपेसिटेंस कितना है हमारे पास में, मतलब इस तरह से होगा कि हमने कोई भी चार्ज है, ठीक है, सी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, क्यू अपॉन बी हो गया। अगर हम क्या कर रहे हैं कि कोई बैटरी है जिससे 1 वोल्ट हम दे रहे हैं और उससे 1 कूलाम का जो चार्ज है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, मतलब किसी बैटरी से हम 1 वोल्ट दे रहे हैं और 1 कूलाम का चार्ज उससे ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 1 फैराड हो जाएगा। ठीक है, इसका यूनिट फैराड होता है, तो इसका हम क्या कहेंगे, 1 फैराड। तो देखिए कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 फैराड। 1 फैराड कैसे कहा जाएगा कि अगर हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल दे रहे हैं 1 वोल्ट का और इससे 1 कूलाम चार्ज क्या हो रहा है, वो प्रोड्यूस हो रहा है और स्टोर हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब स्पेरिकल कैपेसिटर की बात करेंगे। स्पेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, जैसे कोई कैपेसिटर है वो स्पेयर की फॉर्म में है। ठीक है, अब इस पर कोई चार्ज है क्यू, वो इस तरह से इसके सरफेस से इसके अंदर है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से फैला हुआ है, तो हम क्या करें, इसके सेंटर पे होगा, इस पे सेंटर पे क्यू चार्ज है। ठीक है, अब हमने कहा कि इसकी रेडियस कितनी है, आर है। अब इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इसका कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, अब सी इज इक्वल्स टू क्यू अपन वी हम जानते हैं। ठीक है, और पोटेंशियल जो होगा, ठीक है, इस चार्ज का आर डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, तो वी इज इक्वल्स टू आप जानते हैं, जो वी होता है हमारे पास में, जो वी होता है वो हमारे पास में के क्यू बाय आर होता है। ठीक है, के क्यू बाय आर होता है। तो के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। ठीक है, अब यहाँ पे जो पोटेंशियल है वी की वैल्यू हम उठा के यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, तो सी इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि क्यू तो एज इट इज़ हमारे पास में ही, अब वी की वैल्यू क्या आ गई, क्यू अपॉन 4/एप्सिलॉन नॉट। अब 4/एप्सिलॉन नॉट को हम इसके नीचे डालते हैं, इससे बढ़िया हमने इसको यहाँ भेज दिया, क्यू सी को कैंसिल आउट हो गया, तो सी इज इक्वल्स टू 4/एप्सिलॉन नॉट आर हो गया। अब देखिए यहाँ पे 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट क्या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, तो ये तीनों कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली सी जो है वो आर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पे जो अगर हम रेडियस बढ़ाएंगे तो उसका कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा। अगर हम बात करें जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, देखिए यहाँ पे आया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या होता है, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है। अगर इसकी जगह हम एयर की जगह कोई मीडियम की बात करेंगे तो इसके एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन एम रख देंगे, तो इसके जो कैपेसिटेंस होगा वो सी एम, यानी कैपेसिटेंस मीडियम के लिए कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर। अब यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किए होता है वो मीडियम में कैपेसिटेंस, मीडियम के अंदर आपका मीडियम के अंदर क्या होता है, परमिटिविटी होती है, और फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती है। अब अगर आप मीडियम के लिए निकालेंगे तो के को हम इससे एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एप्सिलॉन एम की जगह हम के एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे, के को आगे ले लेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ जाएगा, और ये कैपेसिटेंस होता था। तो जो कैपेसिटेंस मीडियम में होगा वो एयर के टाइम मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये जो कैपेसिटेंस था ये एयर के लिए था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये एयर के लिए था, तो इससे के टाइम से मल्टीप्लाई होगा जब कोई कैपेसिटर हम मीडियम की बात करते हैं। मतलब क्या होगा, किसी भी मीडियम के लिए जो कैपेसिटेंस होगा वो हमेशा किसी भी फ्री स्पेस वाला जो कैपेसिटर है इसके के टाइम्स होगा। ठीक है, अब इनका रेशो निकाल लेंगे तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रेशो हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं
यहाँ पे अर्थ के कैपेसिटर की बात करते हैं, कैपेसिटी की बात करते हैं। अर्थ की रेडियस होती है 6400 किलोमीटर, मतलब 6400 मल्टीप्लाई 1000, तो 1000 मतलब 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 है और 10 की या 2 जीरोस हो रहा है तो 10 की पावर 5 हो गया। अब C इज इक्वल टू 4πε0 R होता है। 4πε0 की वैल्यू कितनी होती है? देखिए 1/4πε0 की वैल्यू कितनी है? 9 × 10 की पावर 9। तो यहाँ पे 4πε0 की वैल्यू कितनी होगी? 1 × 10 की पावर 1/10 की 9 × 10 की पावर 9। अब 64/9 तो एज इट इज़ कर देंगे। अब 10 की पावर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 7.11 × 10 की पावर -4 फैराड आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 10 की पावर 2 है, इसको पॉइंट हटाएंगे 2 0 आ जाएगी, ये ऊपर चली जाएगी। तो 10 की पावर 2 और 10 की पावर 4 कितनी होगी? 10 की पावर -6, इसको कहेंगे 10 की पावर -6 कितना आता है? माइक्रो फैराड। ठीक है, अब हम बात करते हैं बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अब जो कंडक्टर बिहेवियर करता है वो कैसे करता है? हमने क्या करा, यहाँ पे कंडक्टर ले लिया, यहाँ पे कंडक्टर ले लिया, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जा रहा है, तो जहाँ से जा रहा है वो पॉजिटिव हो गया और जहाँ आ रहा है वो नेगेटिव हो गया। ठीक है, जा रहा है। अब इसके अंदर हम एक कंडक्टर रख देते हैं। अब कंडक्टर के अंदर क्या होता है? न्यूट्रल होता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल होता है। अगर हमने इसको रखा है इसके अंदर तो इसमें नेगेटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? पॉजिटिव की तरफ, और पॉजिटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? नेगेटिव की तरफ। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल कर देंगे, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा था उसे अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कहा हमने, और जो यहाँ पे ये नेगेटिव की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक कौन से चार्ज अट्रैक्ट हुए? पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव की वजह से ये नेगेटिव। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये इधर से पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, तो ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि ये प्लस इस माइनस को कैंसिल कर देंगे और ये प्लस इस वाले माइनस को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे दोनों इक्वल तो हो जाएंगे लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। इन दोनों को लेस करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि E0 EM के इक्वल है। यहाँ पे E0 है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और EM है मीडियम, मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंड्यूस हुआ है, तो E0 - EM हो गया। अब E0 EM के इक्वल है तो इनका कितना हो जाएगा? 0। ये कब होगा? जब हम किसी भी कंडक्टर को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो इससे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसके सरफेस पे आ जाएगा। सेकंड आपसे कह रहा है कि यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा? 0। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया तो गॉस लॉ से E की वैल्यू हम 0 रख देंगे, तो E यह पूरा का पूरा 0, तो Q/ε0 0 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से इसको 0 से मल्टीप्लाई करो तो Q चार्ज कितना हो गया? 0 के ऊपर। थर्ड हम बात करते हैं कि जो भी चार्ज होता है कंडक्टर में वो कहाँ होता है? उसके सरफेस में, मतलब जो कंडक्टर होता है वो पहले से न्यूट्रल होता है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। जैसे इसके आप पास में आप पॉजिटिव चार्ज लाओगे तो पॉजिटिव चार्ज लाने से इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस वाले पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर देंगे, तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। नेगेटिव में भी ऐसा ही होगा, तो इसके सरफेस पे आ जाएगा। फोर्थ ये कह रहा है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिस भी चार्ज से पॉजिटिव से तो बाहर निकलता है, नेगेटिव से तो अंदर आता है, तो रेडियली आउटवर्ड होता है और परपेंडिकुलर होता है, मतलब इससे 90 डिग्री के एंगल पे होगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।